राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम होरि जुग पानी। सबको राम राम। उत्तर आया ही नहीं, इधर से किसी ने ली नहीं रहा। राम 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 राम। यह है जो आयोजन है, तो जितना भी भगत हैं, माताएं बहनें हैं, एनन भी को के भगवान ने भी भजो, भगवान ने भी याद करो, भगवान नो भजन भी करो। पर एना हाथे हाथे अगर बनती ने है, भगवान ने याद करवो पूरो बेड़ो पारी, मनुष्य रूपी बेड़ो पार नहीं थी सकते। अना युग में धरती माता जिन्हें प्रणाम करवा हरू वीरागिरी जी महाराज की, तो धरती माता भी कम पड़ी रही है। रबड़ ने है लांबो थाय, पर एना बदले भी आपने परिवार ने छोटो राखी, भगवान ने याद करी ने भक्ति भी करो, तो आ मनुष्य रूपी भवसागर पार थाय, एवं मारो मानवो है। बदार बोलना करूंगा कि बाबा अपने भाव संक्षिप्त में संत श्रोमणी के चरणों में रखे, जनता के मध्य में रखे। मंच पर विराजे हुए उज्जैन से पधारे हुए पंचायत महाराज जी, प्रधान बहन अनिता जी माल, मंचासीन तमाम नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भक्तजनों, माताओं, बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, सबसे पहले आज मंदिर में माता श्री की प्राण प्रतिष्ठा हुई। माँ जगदम्बे से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ उपस्थित भक्तजनों के प्रति हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। हमें कर्म, जैसा अर्जुन जी कह रहे थे, कर्म किए बिना कुछ नहीं। व्यक्ति कर्म करेगा तो फल मिलेगा। अगर हम सुबह से शाम तक सोए रहे तो भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती। पिता की सेवा नहीं करते, चलते हैं। इसलिए मैं इस मौके पे ज्यादा नहीं कहते हुए जी, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और मेरे साथी भाई अर्जुन जी, हमारी प्रधान साहिबा, मंच पे समस्त बैठे हुए हमारे पंचायती राज के समस्त जनप्रतिनिधि, इस क्षेत्र से और मध्य प्रदेश की इन तमाम कमेटी को मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सही में छोटे आंबा याद आता है। उज्जैन दूरी से दूर हो सकता है, लेकिन वो भी हमारे नजदीक है। वो उज्जैन की नगरी याद आती है। अरतोड़ा हनुमान जी याद आते हैं। मानकोट के ऊपर देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले गुरु गोविंद याद आते हैं। ऐसे अनेकों हैं, जैसे सुरमल जी महाराज की बात आई थी, ऐसे अनेकों संत हैं। कितने सालों पहले इस धरती पे आए और इनके पास कोई साधन नहीं था, कोई माइक नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई घोड़े नहीं थे, कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी, कोई कपड़ा नहीं था, ठीक ढंग से खाना नहीं खा सकते थे। उसके बाद भी जो कर्म करके गए, जो दिशा रास्ते पे पूरा वागड़ और मेवाड़ आज उन संतों की वाणी के ऊपर चल रहा है, उनके कर्म के ऊपर चल रहा है। और ऐसा लगने लगा है कि एक बार फिर इस वागड़ और मेवाड़ में और मालवा में धर्म की ध्वजा है वो फहरेगी। एक बार फिर मनुष्य जो वर्तमान में भटक चुका है, अनेकों रास्ते अपना लिए हैं, तमाम भटके हुए इंसान एक बार फिर रास्ते पे आएंगे। और जो साधु संत जो रास्ता बता के गए उस रास्ते पे चल लेंगे। ऐसा इसलिए इस अवसर पर ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन
यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं इनके संबंध में हम निवेदन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी, मेरे जिला प्रमुख रहते हुए उमेश गिरी महाराज जी 9 करोड़ के मिले सामुदायिक भवन मंजूर किए, 9 करोड़ के। और अभी मंत्री श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम होवनहारा माता जी की जयकार बोले। होवनहारा माता जी की प्रातः स्मरणीय पूजनीय अर्जुनी वंदनी माता बहने और समस्त भक्तों, आज मां भगवती की विशेष कृपा हुई है। देखो बहुत जरूरी किस प्रकार से बांटने के लिए घूम रहे हैं। कोई तो है किसी क्षेत्र में बांट देता है, कोई किसी क्षेत्र में बांट देता है, कोई किसी क्षेत्र में बांट देता है। आदिवासी समाज भोला भाला समाज होता है और उसको बिखेर करके रख दिया है। तो ये समय आया है, जैसे अभी महेंद्र जी ने कहा कि तुम्हारे दरवाजे पर राजपाट रखा है, सामने खड़ा है, उसको कैसे स्वीकार करोगे। ताराचंद भावना के पूज्य पिताजी का निधन हुआ है, लेकिन उस भक्त की भावना है आपके बीच आने की, तो वो आपके बीच है क्योंकि आपके परिवार का, हमारे परिवार का सदस्य है। उसके पूज्य पिताजी का निधन होने के बाद भी वो समाज में कुछ करना चाहता है, समाज में एक विकास की लहर लाना चाहता है। तो आप सब लोगों का ध्यान होना चाहिए। तो पुनः वो बात कहूंगा कि जाग जाओ, वाल्मीकि के शेर जवानों जागो, कर लो होश, और समय पुकार रहा है तुम क्यों हो खामोश। एक छोटी सी करवट ले लो तुम अपने आंगन में और शहरों में तूफान मचा दो, आग लगा दो वन में, शहरों में तूफान मचा दो। देश के पूंजीपति वाले लोग जो है, बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, इस धर्म को कभी भी जीवित नहीं रख सकते। और अगर कोई बचाएगा सनातन धर्म को, कौन बचाएगा। सनातन धर्म को बचाने वाले लोग महलों में रहते हैं, वो सनातन धर्म को नहीं बचा सकते। इसलिए जागो, और जाग करके कब तक तुम खामोश रहोगे, तन से नंगे पेट से खाली, और अनपढ़ता गुर्बत ने तुम्हारी क्या से क्या हालत कर डाली। अरे बाबा का फरमान यही है, फिर मत देना दोष, और वाल्मीकि के शेर जवानों जागो, कर लो होश। अब तुम जागने की स्थिति में रहो। तुम्हारे बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे स्कूलों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे संस्कृत को जानते हैं, अंग्रेजी को जानते हैं, लैपटॉप को जानते हैं, मोबाइल को जानते हैं, कंप्यूटर को जानते हैं, और तुम्हारे परिवार का सदस्य विधानसभा और लोकसभा में भी बैठ करके कुछ कर रहा है। ऐसी स्थिति में तुम कब सब जागोगे, और जाग करके समाज में सुख शांति और समृद्धि कैसे बने। यह देश, आपको सबको मालूम है कि यह देश 50 वर्षों से भी सुख शांति और समृद्धि से चल रहा था। तो ये 10-20 वर्षों से क्या हुआ कि सारे देश को चलाने के लिए लोग दंगा कराना चाहते हैं, अशांति कराना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, मानव समाज को बांटना चाहते हैं। कहा तो हमारे लोग कहते थे कि हिंदू मुझे इस देश में वही रहेगा जो हिंदू हित की बात करेगा। ये नहीं होगा। इस देश में सभी लोगों को समान तरीके का रहने का अधिकार है। वही आदिवासी रहेगा तो वही हरिजन रहेगा, वही ब्राह्मण रहेगा, वही मुस्लिम रहेगा, वही सिख रहेगा तो वही ईसाई रहेगा। लेकिन एक बात हो सकती है कि हमको नीतियों का विरोध करना पड़ेगा, और नीतिगत स्थिति से हमको खड़े होकर के अपने सनातन धर्म की लाज भी बचानी पड़ेगी, हमारे घर की स्त्री की लाज भी बचानी पड़ेगी, धरती माता का सम्मान। जरूर नहीं है कि इस राष्ट्र में कोई ब्राह्मण का बालक ही शंकराचार्य जाति में जन्म नहीं लिया है। भगवान वाल्मीकि महाराज का आराध्य कहते हैं कि जागो। कब जागोगे? तुम जब जाग जाओगे, जब भारत में सवेरा हो जाएगा और नया सूर्योदय होगा, और सारे आदिवासियों को चमक मिलेगी कि हम भी इस देश के मूल निवासी हैं। लेकिन तुम्हारे अधिकारों को लोगों ने दबा रखा है। उस अधिकारों को जानने के लिए अपने परिवार के लोगों को बिल्कुल महत्व देने की आवश्यकता है। इस पूरे समिति के लोगों को खूब सारा आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा साहस
मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मेरे जीवन के ओरे है मैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया। दुनिया कुछ भी कहे, भले कहती रहे, मेरी पूजा तेरी ही दीवानी रहे, दीवानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। आगे अग्नि के फेरे लगाकर, याद बीते दिनों की जलाकर, आई मैं तेरे द्वार, लिए मन का संसार, मेरे होठों पे तेरी कहानी रहे, कहानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे।
गंगा मैया हैया ओ गंगा मैया हैया ओ गंगा मैया हैया ओ गंगा मैया हैया ओ गंगा मैया। गंगा, जिसके दर्शन मात्र से ही मानव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सदियों से प्रवाहित गंगा की पावन, निर्मल, शीतल धारा भारत भूमि पर दूर दूर तक अपने तट पर बसने वाले जनमानस को तृप्त करती आ रही है। गोमुख से गंगा सागर तक की लंबी यात्रा में अनेक नगर और गांव गंगा के अंचल में बसे हुए हैं। सभी धर्मों के लोग गंगा को श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा वे इसे मोक्षदायिनी भी मानते हैं। ऐसी मोक्षदायिनी, पापों को हरने वाली दयामयी गंगा मैया को कोटि कोटि प्रणाम। गंगे नमामि नमामि।
स्वर्ग समान जहाँ हो गंगा का वरदान, गंगा माता रणहारी, माँ से जाऊं बलिहारी। गंगा मैया ओ पावन गंगा मैया, ओ निर्मल गंगा मैया, ओ मैया हो। गंगा मैया पावन गंगा मैया, ओ निर्मल गंगा मैया, ओ मैया हो। गंगा मैया ओ पावन गंगा मैया, ओ निर्मल गंगा मैया, ओ मैया हो। गंगा मैया ओ पावन गंगा मैया, ओ निर्मल गंगा मैया, ओ मैया हो। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की